और नागपुर ऐसे कुछ बोले थे, 4-5 ठिकाना अभी मुझे याद नहीं है। पर वो जैसे एक स्टार रहता है ना, तो स्टार के जैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे महाराष्ट्र में, ऐसे बोले थे। तो नमस्ते मैम, हम शुरू कर लेते हैं सविता जी। यस। बहुत बहुत वेलकम है आपका। और आप जिस तरह से पत्री जी के मिले हैं, तो मुझे तो इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि इस सेशन में क्या होने वाला है। मैं अनुराधा जोशी, मैं स्पिरिचुअल स्पायरल्स का एक छोटा सा ग्रुप है। हम लोग स्पिरिचुअल टैबलेट से जुड़े हैं सब लोग, और भगवत गीता की क्लास होती थी। तो उस तरह से फिर हमने सोचा कि क्या हम सभी लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमने ये 40 मैसेजेस वाली बुक ली। और आश्चर्य की बात देखो कि हमारे साथ आप जुड़े हो सविता जी, आप हैदराबाद में रहते हो, और आपने इसका मराठी में अनुवाद किया है। यस। तो मैं आपसे, और आप फार्मेसी में आपने मतलब शिक्षा हासिल की है, और आप नासिक के लिए काम कर रहे हो, और 6-7 साल से पीएसएसएम में जुड़े हो। तो ये सब सुन के तो मैं इतना एक्साइटेड हो गई हूँ। तो आज हम आपसे काली माँ का जो संदेश है वो सुनेंगे। तो सविता जी, मोस्ट मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग अस योर नॉलेज। तो ओवर टू यू मैम। थैंक यू। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अनुराधा मैम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी इंट्रोडक्शन के लिए। और ये जो प्लेटफॉर्म आपने मुझे प्रोवाइड करके दिया स्पिरिचुअल टैबलेट का, सॉरी स्पिरिचुअल स्पाइरल का, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम जो मैसेज लेने जा रहे हैं वो शुरू करने से पहले मैं पत्री जी का बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड करना चाहूंगी। अरुणा मैम का बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड करना चाहूंगी कि वो है, इसलिए हम लोगों को ये 40 मास्टर्स के जो ज्ञान है, शिक्षाएं हैं, वो हम तक आ गई। तो उनको बहुत नमन। तो आज का जो मेरा मैसेज है वो माँ काली का है, जो अरुणा मैम को 1995 में चैनल हुआ था ऑटो राइटिंग के द्वारा। तो 2 सालों में उन्होंने 40 मास्टर को चैनलाइज किया था, ये टाइम में 1993 टू 1995। तो हम लोग ये जो मैसेज पढ़ रहे हैं ये मास्टर काली का है। तो चलिए हम शुरू करते हैं काली माँ के मैसेज के माध्यम से अपना लर्निंग बोल सकते हैं। तो शुरू में उन्होंने कहा है कि मेरा उगम कैसे हुआ। तो उसके बारे में कहते हुए वो बोलती है कि मेरा जो आद्य विचार है, शिवा का जो आद्य विचार है, उसमें से मैं जन्मी हूँ। तो ऐसी मेरे जैसे बहुत सारे मास्टर्स हैं जिनका शिवा ने जिनको जन्म दिया है, और उस जन्म के लिए उन्होंने बहुत सारी हाई ऊर्जाएं जो रहती है, ऊर्जा के कंपने हैं, उनको गैदर करके मुझे बनाया है, और मेरे जैसे कई मास्टर्स को बनाया है। तो ये जो ऊर्जाएं हैं वो कहाँ से उन्होंने ली थी। तो उन्होंने वो ज्वालामुखियों से, भूकंपों में से, शमशानों में से, जंगलों में से, और जो भी निर्जन प्लेसेस है, समुद्र की तल रहती है, तो ये जगहों में से उन्होंने ऊर्जाएं ली थी और ये मास्टर्स को बनाया था। और मेरा जन्म जो हुआ है वो एक तूफान से हुआ है, इसलिए मेरा फॉर्म आप देख सकते हो कि बाकी देवी देवताओं से बहुत अलग है। तो वो अपने फॉर्म के बारे में थोड़ा सा कहती है। अ, वो स्किप करके हम थोड़ा आगे जाएंगे। बाद में उन्होंने उसको डिस्क्राइब भी किया है। तो वो कहती है शिवा ने बस मुझे एक फिजिकल फॉर्म ही नहीं दिया है, उसके बाद उन्होंने मुझे चेतना दी है, मेरे अंदर शिक्षाएं दी है, मुझे नॉलेज दिया है, सब कुछ अपना उन्होंने मेरे अंदर उड़ेल दिया। और अभी भी वो मेरे प्रोग्रेस के लिए मुझे मदद करते हैं। तो ऐसे काली माँ हमें यहाँ पे बोल रही है। वो कहती है कि शिवा मेरे ओवर सेल्फ है, पर मैं उनका एक अंडर सेल्फ नहीं हूँ, क्योंकि शिवा ने अपने जैसा ही दूसरा बनाया है। तो मुझे आप एक एनर्जी सेल्फ बोल सकते हो, जो इक्वली शिवा है। तो ये एक अलग चीज हमें यहाँ जानने को मिलती है। दूसरी बात वो बोले हैं कि आप लोग जैसे साधारण मनुष्य एक जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं। आप जन्म लेते हो और फिर भूल जाते हो क्या किया है। तो हमारा ऐसा नहीं है, हम उससे परे हैं, और हम लोग जो है कभी भूलते नहीं हैं। तो मेरा आद्य और अब का और आगे का मुझे सब पता है। तो मैं जैसे आप बोल सकते हो कि मैं तभी भी काली थी और मैं अभी भी काली हूँ।
तो उनका एग्जिस्टेंस के बारे में उन्होंने बोला है। वो कहती है कि जब आप मेरे ऊपर ध्यान करते हो, मेरा एक थॉट फॉर्म है या मेरा आकार है, उसके ऊपर जब आप ध्यान करते हो, तो उन्होंने स्पेसिफिकली एक वर्ड यहाँ पे बोला है कि माई अर्ली टाइम, मीन्स उनके जब शुरुआती टाइम था, मे बी वो सतयुग रहेगा, हमें तो कुछ पता नहीं है, पर तब मेरा फॉर्म जो था वो बहुत भयावह था। तो मैं ध्यान में ऐसे लोगों को दिखती थी, यानी हम गैस कर सकते हैं कि अभी वो थोड़ा अलग हो सकता है। तो ये मैसेज से मुझे थोड़ा सा, मैंने गैस किया था ये चीजों को। फिर वो अपने काम के बारे में बोलती है कि मेरा कार्य कैसा है, हम लोग कैसे काम करते हैं, सभी मास्टर मेरे जैसे। तो वो कहती है कि जो मेरा परम सृष्टिकर्ता है शिवा, जो उनका ओवर सेल्फ है, वो एक ऊर्जा लेके दूसरा ऊर्जा बनाता है और उसको एक लाइफ फॉर्म देता है, और फिर वो लाइफ फॉर्म में सब अपना एनर्जी डालता है। तो हम लोग जो है वो बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम पावरफुल हैं एक चेतना के स्तर पे, हमारे उत्क्रांति के स्तर पे, और हम पावरफुल हैं हमारे लर्निंग के स्तर पे, हम पावरफुल है ऊर्जा के स्तर पे। तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा ताकतें हैं। और अगर आप लोग हमारे ऊपर ध्यान करते हो, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि आप अच्छे हो बुरे हो, आप क्या मांगने वाले हो, पॉजिटिव निगेटिव, या कुछ भद्दा मांगने वाले हो। तो ये हम लोग सोचते नहीं हैं। आपकी कैपेसिटी कितनी है वो भी हम देखते नहीं है। हम बस आपको दे देते हैं चीजों को, यानी ऊर्जाओं को, वो शक्तियों को जो आप हमसे मांगते हो। पर वो कहती है कि अगर आप में वो शिवा का चेतना नहीं है, अगर आप एक शुद्ध आत्मा नहीं हो, अगर आप एक चेतन स्वरूप नहीं हो, आप एनलाइटन नहीं हो, तो आपको क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली चीज यहाँ पे उन्होंने बताई है कि आपको अपना विश्लेषण करना चाहिए कि क्या है आप डेली बेसिस पे, डे टू डे लाइफ पे, आपके जीवन पे आपको देखना है कि आप क्या हो। और अगर हम जो ऊर्जाएं आपको दे रहे हैं उसका आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या होता है दोस्तों, तो ये ऊर्जाएं माँ बोलती है उनके पास वापिस आ जाती है। तो उसके जो परिणाम है वो आपको भुगतने पड़ते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से सोचना है दोस्तों कि हमें जो भी ऊर्जा ध्यान में मिलती है उन्हें हमें कैसे खर्च करना चाहिए, अदरवाइज उसका बहुत बड़ा नुकसान हमें भुगतना पड़ता है। फिर दूसरा पॉइंट वो कहती है कि जब भी आप ध्यान करो तो किसी भी थॉट फॉर्म पे ना करो, आप कोई मंत्र का उच्चारण ना करो या किसी तंत्र को यूज ना करो। अ, बाकी कोई भी चीजें आपको करनी नहीं है, आपको बस अपने आप में स्थिर हो जाना है। तो ये बड़ी अच्छी चीज जो हमें पत्री जी ने बताई थी, वैसे ही वो हमें यहाँ पे बताती है कि आपको कोई भी माध्यम के थ्रू ध्यान नहीं करना है। तो इससे इससे आगे आपको क्या करना है, तो जब आप अपने आप में स्थिर हो जाओगे तो आपको अपने व्यक्तित्व को देखना है, उसमें कोई दाग है क्या वो देखना है, उसको स्वच्छ करना है, खुद को स्वच्छ करते रहना है दोस्तों। तो ये करते करते हमें दूसरों से भी सीखना है, जो अच्छी चीज है दूसरों में उसको खुद के अंदर ले लेना है, दूसरों से सीखना है। और जब हम ध्यान में बैठेंगे तो ध्यान में कभी भी किसी भी चीज की मांग नहीं करनी है। तो कुछ भी आपको मांगना नहीं है ध्यान में, ये चीजें उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली बताई है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे ऐसा होगा कि जो शक्तियां हैं वो बोल रही है वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक चैनलिंग द्वारा एंटर हो जाएगी, वो आपको ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपका चेतना का स्तर बढ़ेगा, आपकी उत्क्रांति होगी, आपके पास शक्तियां आ जाएंगी। तो ये उन्होंने स्पेसिफिकली वहां पे बोला है। एक उन्होंने चीज बोली है एनर्जी एंड पावर सिस्टम, वो थोड़ा साइंटिफिक है, हम लोग वो पार्ट स्किप करते हैं। तीसरा पॉइंट जो उन्होंने बोला है कि मैं एक वेरी पावरफुल बीइंग, आई एम अ वेरी पावरफुल बीइंग। तो मेरी जो शक्तियां हैं जब मैं ध्यान में आपके सामने प्रकट हो जाती हूँ और आपको कोई शक्तियां दे देती हूँ,
तो आप ये ना समझना कि वो आपकी है, ये समझने की भूल कभी भी मत करिएगा, क्योंकि आप वो शक्तियां आपकी समझ लेते हैं और आपको चाहिए वैसे उसको डिस्प्ले करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। तो ये ऐसे चीजों को नहीं, ऐसी नहीं चलता। मीन्स वो बोलती है ये रूल्स है, एक गेम खेल रहे हो आप, तो गेम के कुछ रूल्स होते हैं, तो वैसे ही ये गेम है, तो वो रूल के हिसाब से ही खेले जाते हैं। तो मेडिटेशन भी एक गेम है, उसको भी आपको रूल के हिसाब से खेलना है। तो ये चीजों का सबका आपको ध्यान रखना है, ऐसे काली माँ हमें यहाँ पे कहती है। फिर वो बोलती है जो पावर आ रहा है वो नेचर से आ रहा है, वो प्रकृति से आ रहा है, और प्रकृति बहुत बहुत ज्यादा शुद्ध है। अगर आप इस पावर को अच्छे से हैंडल नहीं करोगे तो क्या होगा, उसका परिणाम ये होगा कि एक कंट्री या एक प्लैनेट जो है, उसकी जो वेल्थ है, उसका वेल्थ क्या है फ्रेंड्स, उसके वेल्थ है हम लोग, ह्यूमन बीइंग। उसके वेल्थ है प्लांट, ट्रीज, एनिमल, सब सब जो कुछ भी है अपने प्लानिट पे वो वेल्थ है। तो वो सब वेल्थ शैटर हो जाएगी अगर उसको आपने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, तो वो शक्तियां पूरी नष्ट हो जाएगी और वो प्लानेट, वो कंट्री शैटर हो जाती है। तो आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है कि आप जो ध्यान में शक्तियां लेते हैं, ऊर्जाएं लेते हैं, उसको कैसे खर्च करें। तो ये बहुत अच्छा एक चीज यानी आगाह किया है माता ने हमें कि आपको क्या करना चाहिए। फिर माँ बोलती है कि जब आप ध्यान में बैठते हो और आपको कुछ ऊर्जाएं अपने अंदर महसूस होती है, मेरा थॉट फॉर्म पे आप सपोज ध्यान कर रहे हो और आपको कुछ ऊर्जाएं अंदर महसूस हुई, तो आप ये ना समझ लेना कि मैं अंदर आ गई हूँ आपके, मैं इतनी लिमिटेड नहीं हूं कि आप मुझे कहीं बंद कर सकते हो या आप कोई मुझे छोटा कर सकते हो। मैं बहुत यानी वो बहुत अनलिमिटेड है, तो ये करने की भूल आप बिल्कुल भी ना करें। मैं कहाँ पे समा नहीं सकती हूँ। तो ये जो स्पिरिचुअल एस्पायरेंट है, हम जैसे ध्यानी हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत हर पॉइंट पे आगाह किया है आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कुछ रूल्स बोले हैं मेडिटेशन के, दो जगह रूल्स आते हैं अलग अलग। तो शुरू के जो मेडिटेशन के रूल है वो मैं बताती हूँ आपको, कि वो बोलती है कि सारे मास्टर आपको कोई भी लिमिटेशन न रखते, अनलिमिटेडली दे देते हैं चीजें, पर उसको कैसे यूज करना है वो आपका सिरदर्द है। तो उनका उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ऐसे वो बोल रही है। सेकेंड पॉइंट वो बोल रही है, हम आपके सामने जब ध्यान में आ जाते हैं और आपने कुछ भी नहीं हमसे मांगा, तो हम लोग थोड़ा टाइम ठहर के डिसअपियर हो जाते हैं। हम आपको कोई पैम्परिंग नहीं करते, कुछ नहीं करते। तो हम बहुत ज्यादा मिलिट्री स्टाइल है, आपके मिलिट्री से भी ज्यादा हम डिसिप्लिन लोग हैं। तो हम लोग आपको कोई भी पैम्परिंग नहीं करेंगे। तीसरा वो बोलती है, ये एक बहुत सुंदर पॉइंट है, कि वो बोलती है हम जो एस्पायरेंट है, ध्यानी है, जो ध्यान कर रहा है, और अगर वो प्योर है, वो इच्छुक है, एंथुजियास्टिक है, खुद के ऊपर काम करने वाला आदमी है या कोई भी औरत है, तो फिर व्यक्ति है, तो उसको मैं अपनी ऊर्जाएं दे देती हूँ, या हमारे जैसे मास्टर उनको ऊर्जाएं दे देते हैं इस वक्त खुशी से, क्योंकि उनको पता है कि उनसे क्या करना है, तो वो समाज की अच्छाई के लिए उनको यूज करते हैं। तो हम मन से उनको चीजें दे देते हैं, पर देखते हैं कि उनकी कैपेसिटी कितनी है उसको हैंडल करने की। फिर नेक्स्ट वो अरुणा जी उनको पूछती है क्वेश्चन, कि कोई मास्टर हमारे ध्यान में अगर आ जाए तो हम उनसे कैसे पूछेंगे कि आप कौन हो करके, क्या हो करके। तो उसके बारे में वो कहते हुए वो कहती है कि जैसे ये बहुत ही मुश्किल टास्क है। कोई भी मास्टर अपने खुद के बारे में नहीं बोलता है, वो हमेशा दूसरों के बारे में बोलता है। हम लोग कैसे खुद का ही रहता है ना, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं कितनी ग्रेट हूँ। तो ये सब चीजें वो नहीं करते, हमेशा दूसरे ने क्या सिखाया है वो सिखाते हैं हम। तो इसके बारे में वो कहती है कि ये एक डिफिकल्ट टास्क है आपके लिए, कि कैसे समझे उनको। फिर भी वो कहती है कि आप ध्यान में उनसे पूछ सकते हो कि आप कौन हो, यहाँ पे क्यों आए हो। फिर आप वो मास्टर का सुनिए, एक सुनना भी है कि विदाउट इंटरफेरेंस, अगर वो आपको कुछ टीचिंग दे रहा है, आपको कुछ सिखा रहा है,
तो विदाउट इंटरप्शन आपको मास्टर को सुनना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि आप उस मास्टर को रिक्वेस्ट कीजिए कि उनके खुद के बारे में बोले। अगर उनके लाइफ से आपको कुछ लेना है, कुछ आप सीख सकते हो, तो वो मास्टर जरूर अपने जीवन के बारे में आपको बता देगा। तो लर्निंग रहेगा तो ही बताएंगे, अदरवाइज नहीं बताएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट वो बोलते हैं कि कभी भी किसी मास्टर को अपने पर्सनल डिटेल्स के बारे में मत पूछिए। जैसे हम लोग आकाशिक रिकॉर्ड या मेरा भविष्य क्या है, ये सब चीजें जो बस सेल्फिश पर्पस बोल सकते हैं उसको, खुद के सेल्फिश चीजों के लिए, तो वो ये चीजों को एंटरटेन नहीं करते, उनको कभी भी ये चीजें पूछिएगा मत। फिर आगे जाके वो बोलती है कि अपने फॉर्म के बारे में वो बोल रही है कि हम लोग देखते हैं ना पिक्चर काली माँ का कैसे रहता है, तो वो फॉर्म के बारे में दो तीन चीजें वो बोल रही है, पूरा नहीं वो डिटेल में गई, बस हमें महत्व बताने के लिए। तो वो बोलती है मेरा शरीर काला है, वो वस्त्रों से ढका नहीं है। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स के, वो बोल रही है कि मैं एक बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं हूं, मैं उससे परे हूं, तो मैं उस शरीर को क्यों ढकूं जब मैं उससे परे हूँ। मैं नेचर में बहती हूँ, नेचर के हार्मोनी में रहती हूँ, मैं अपने इनर में रहती हूँ, मैं अपने अंदर में रहती हूँ। तो मेरी बाहर की चीजों को आप मत देखिएगा, मेरे अंदर की जो ब्यूटी है, मेरी अंदर की जो सुंदरता है, उसको खोजने की आप कोशिश कीजिएगा। तो वो यहाँ पे कह रही है फ्रेंड्स के, अगर ध्यान में आपको मेरा फॉर्म दिखाई दे तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, उससे परे आपको जाना है। पहली बार तो आपको मेरा फॉर्म दिखेगा, उसके बाद आपको आप धीरे धीरे मेरे अंदर चले जाओगे, तब आपको मेरा इनर सेल्फ दिखेगा, और वही चीज सबके लिए अच्छी है, ऐसे माँ बोल रही है। तो बस दिखावे के लिए ऊपर की चीजों के लिए वहां पे मत जाइएगा। वो बोल रही है मेरा इनर सेल्फ आपको देखना है तो आपको एक ज्ञान चक्षु की जरूरत है, और उसके लिए आपको ध्यान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके माध्यम से ही आप मुझे समझ सकते हो कि मैं कौन हूँ रियली। फिर सेकंड वो बोल रही है कि मेरे गले में जो मुंड मालाएं हैं, तो वो क्या दर्शाते हैं। तो वो कह रही है कि ये दर्शाते हैं कि मैं एक इमोर्टल बीइंग हूँ, मैं जन्म मरण के चक्र में फंसी नहीं हूँ, मैं उसे परे हूँ। तो वो कहती है कि शिवा जो मेरे परम सृष्टि करता है, उनको एक शक्ति है उनमें, कि वो जो पांच तत्व या कि कुछ भी आप बोल सकते हो, पांच तत्व है, उनको मैनिपुलेट करने की एक शक्ति है उनमें। तो उसमें से उन्होंने मुझे बनाया है, तो मैं इमोर्टल बनी हूँ, मैं शाश्वत बनी हूँ। तो उसकी वजह से मेरे अंदर ये ताकतें हैं कि मैं इंटर डायमेंशनल ट्रैवल अपने शरीर के साथ कर सकती हूँ। मैं विदाउट डाइंग बोलते हैं ना, वैसे शरीर के साथ वो दूसरे डायमेंशंस में जा सकती है। तो उसका उन्होंने कनेक्शन अपने मास्टर शिवा के साथ किया है। फिर वो कह रही है कि मेरे भयावह जो बड़ी बड़ी आंखें हैं वो कभी भी ढकती नहीं है, हमेशा खुली रहती है। तो इस ये क्या दर्शाती है, तो वो मेरी एबिलिटी दर्शाती है कि मैं जहां भी दृष्टि डालूं, वहां की कंपनी, वहां की बोल सकते फ्रीक्वेंसी, वहां की डायमेंशंस में चेंज कर सकती हूँ। समझ रहे फ्रेंड्स। तो वो एक उनमें एबिलिटी है चीजों को बदलने की। अगर हम कुछ भयावह कर रहे हैं, प्लानेट को हार्म कर रहे हैं, तो वो वहां पे नजर डाल के उसको कंट्रोल कर सकती है। तो ये उनके आईज दर्शाते हैं। फिर उनके जो बाल है वो बिखरे हुए हैं, एकदम से खराब है। तो वो बोलती है वो निग्लेक्टेड पार्ट है शरीर का, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए, बस वो आपके सर को ढकने के लिए है। तो ये बोलती है ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए। मैंने आपको ये क्यों बताया है कि आप मेरे थॉट फॉर्म पे मत जाइएगा। आप मेडिटेशन में बैठे और अगर आपके सामने में मैं अपीयर नहीं हुई, आपके दिमाग में मैं नहीं आई, तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि आप किसी ऊंची चीज के लिए बने हो। करेक्ट है ना, कि आपको शक्ति की जरूरत नहीं है, आपको नॉलेज की जरूरत है, आपको ज्ञान की जरूरत है। तो आप ज्यादा एक प्योर सोल हो, ऐसे आपको
विचार करना चाहिए। तो वो बोल रही है थॉट फॉर्म या शेप या ये सब चीजों पे आप न जाए, आपका काम करते रहे। फिर वो कहती है कि उसी अरुणा जी से बात कर रही है, तो अरुणा जी का एक ग्रुप रहेगा जो ध्यानी लोग हैं, तो उनके बारे में वो यहाँ पे कह रही है कि आपका जो ग्रुप है उनका हम लोग चौकीदार है, हम दृष्टा है, आपके ग्रुप पे हम दृष्टि रखते हैं। तो जैसे हम दृष्टा है मीन्स देखना नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो उन्होंने वो इसका अलग मीनिंग बताया है कि हमारे मास्टर जो शिवा है उनका जो नॉलेज है वो हमारे माध्यम से आपके अंदर फ्लो होता है, तो हम वो चौकीदारी आपके ऊपर कर रहे हैं, आपके ग्रुप के ऊपर। फिर वो एक वर्ड इसमें ऐड करती है कि जो एरोगेंट फूल्स है, जो इस इवोल्यूशन को, इस क्रांति को, उत्क्रांति को के प्रोसेस को दबा रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, तो उनको उन्होंने एरोगेंट फूल्स कहा है। तो वो पहले मुट्ठी भर थे, अभी आप वो लोग बहुत बढ़ गए हैं, वो बिलियंस में हो गए हैं, और आप जो लोग हैं वो मुट्ठी भर है ध्यानी लोग। तो आपके लिए काम करना, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपके इवोल्यूशन के लिए इस प्लैनेट की जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये सब चीजों के बारे में वो यहाँ पे बात कर रही है। बाद में वो हमारे टास्क के बारे में बोलती है कि हमारा काम क्या है, हमें क्या करना चाहिए एज अ मेडिटेटर, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जब तक आप खुद पे काम नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी नहीं सीखोगे। तो हमें हमारे खुद पे काम करना है। अगर हम चीजों को बाहरी वर्ल्ड में ढूंढने लगे तो हमें आनंद कभी भी हासिल नहीं होगा। तो हमें वो अ, अपने अंदर चीजों को हमें खोजना है कुछ देर बैठने के ऊपर। वो कह रही है कि जग में आपको जो केओस दिख रहा है, एंजाइटी दिख रही है, तो वो एक मिरर है आपके लिए, कि जो दिखा रहा है कि आप खुद कितने सेल्फिश हो, कि आप खुद से भाग रहे हो, और आप अकेले बैठने में डर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं ना, ध्यान करने में बहुत डरते हैं क्योंकि वो अकेला बैठना होता है। तो अकेले बैठेंगे तो सब हमारे फियर्स हमें दिखने लगते हैं, वीकनेसेस, एंजाइटी, सब कुछ जो बाहर का केओस है हमें अंदर ही दिख रहा है, तो हम डरते हैं। फिर हम बाहर ढूंढते हैं चीजों। तो वो हमें जैसे डांट रही है कि आपको खुद के अंदर झांकना है, खुद के साइलेंस में जाना है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना है, और खुद से बात करना है। तो खुद से बात कब करेंगे? जब हम साइलेंस में जाएंगे, तब हमारा अंदर की बातें सुनाई देगी हमें। तो वो खुद से बात करना उन्होंने कहा है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। फिर वो कहते हैं कि आप करियर एम्बिशन, सामने वाला हम देखते हैं तो इसका कुछ उसने गोल्स अचीव किए हैं, फिर हम लोग उसको देखते हैं, फिर हम वो गोल अचीव करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे हम वो पॉइंट पे चले जाते हैं। फिर वहां पे हमें लगता है हमें तो सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा है, फिर दूसरे पॉइंट पे चले जाते हैं। ऐसे हम दौड़ते ही रहते हैं, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। तो कंटिन्यूअस हम दौड़ ही बाहर लगा रहे हैं फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं कर रहे, बस दौड़ते रहते हैं। तो ये सब चीजें आप ना करें। माँ काली बोलती है कि अपनी नीड्स कितने हैं आपके, और आपकी ग्रिड कितनी है, ये आप देखो, बस दौड़ते दौड़ते मत जाओ। तो उसके बाद वो कहती है कि जो सफरिंग्स है आपके, तो उसके लिए जो भी मेंटल है या फिजिकल है, उसके लिए किसी डॉक्टर के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास न जाए, उसके हल आपके अंदर है, वहां से ही आप सब कुछ कर सकते हो। फिर वो कहती है कि जो डिप्रेशन है जग में, एंजाइटी है, टेंशन है, वरीज है, तो ये सब जंक है, आपके अंदर ही है सब कुछ। तो उससे भागिएगा मत, उसको फेस कीजिएगा, अकेले बैठ के सब चीजों को फेस कीजिए। तो ये बहुत ही उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है। तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हमारे मास्टर शिवा ने हमें भेजा है आपको मदद करने के लिए। तो हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। जो आप एक फॉरगेटफुलनेस था, उससे आपको जंप करके रिमेम्बरेंस में आना है। फॉरगेटफुलनेस में क्या था, हमें पता नहीं था हम कहाँ से आए, कहाँ जाने वाले, क्या करने वाले, हम कौन थे। बट जब हम रिमेम्बरेंस में आते हैं
ध्यान करके हमें समझ में आता है कि हम एक आत्मा है, हम कहाँ से आए हैं, हमें क्या करना है, कहाँ जाना है। तो ये जो रिमेम्बरेंस है, ये करके देना, ये बोल रहे हैं हम मास्टर का काम है, हम लोग हमारा काम कर रहे हैं। तो आप ये एक रियलाइजेशन रखो कि आप खुद भगवान हो, तभी आप अच्छा और हैप्पी लाइफ जी सकोगे। फिर उन्होंने लास्ट कुछ रूल्स दिए, फिर से रूल्स दिए मेडिटेशन के। उन्होंने उसको गेम बोला है, एक गेम हम खेल रहे हैं तो उसके कैसे रूल्स होने चाहिए। तो फिर से वो बोल रही है कि जो शक्तियां है हम आपको देते हैं, तो अगर आप शक्तियां ना मांगो, आप ज्ञान मांगो, पर फिर भी आप शक्तियां मांग रहे हो, तो वो शक्तियां मिलते ही आप एक तानाशाह बन जाते हो और आपके अंदर अहंकार आ जाता है। और फिर आप अधिकार स्थापित करना चाहते हो। अधिकार स्थापित किया तो फिर जग में अराजकता आ जाती है और फिर आप खुद बिखर जाते हो। एंड रिजल्ट क्या है? खुद को ही भुगतना है। तो सबका एंड रिजल्ट जैसे होता है वैसे ही खुद ही बिखर जाते हो। तो उन्होंने वो पॉइंट बोला है। सेकंड, उन्होंने बोला है कि आप शक्तियों की चिंता ना करो, ऑटोमेटिकली ध्यान के माध्यम से शक्तियां आपके अंदर आ जाएगी। थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला है कि आप ऊर्जाओं को मानवता के अच्छे के लिए यूज करो। उन्होंने स्पेसिफिकली एक वर्ड बोला है, इंडिविजुअल सर्वाइवल। स्वार्थ के लिए, खुद के सर्वाइव कैसे करेंगे, बस बाकी मर जाए कोई चीज नहीं, हम खुद कैसे बचे रहेंगे, बस वो तो स्वार्थी हो गए ना हम लोग। तो उस चीज के लिए ना करें, क्योंकि क्या होगा, वो बोल रहे हैं जो एक्सिस चेंज होने वाला है, वो जो इवेंट अर्थ पे होने वाला है, उसके बाद ऐसे स्वार्थी लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो वो जो शक्तियां यूज कर रहे हैं एज अ वेपन, वो कर नहीं सकते हैं। तो अभी आप सुधर जाओ, इनडायरेक्टली ऐसे वो हमें कह रही है कि सुधर जाओ, यही टाइम है, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा ये सब चीजें करने के लिए। तो ये बहुत उन्होंने अच्छे से हमें समझाया यहाँ पे। फिर उन्होंने बोला है कि आप जहाँ पे रहते हो, तो उसके आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है, आपके फ्रेंड्स है, नेबर्स है, सोसाइटी है, फैमिली है, वहां पे ही आपका लाइफ पर्पस रिवॉल्व होता है। उधर ही है, कहीं तो भी आपको ढूंढना है उसको, लाइफ पर्पस। तो वो चीज उन्होंने स्पेसिफिकली कही है कि भागो मत अपने जीवन से, उसको फेस करो, अपना लाइफ पर्पस उधर ही छुपा है, तो वहां से मत आप दूर जाओ। फिर वो कहती है कि आप स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए एक वर्ड बोला है उन्होंने, पिलर टू पोस्ट। हम लोग बस बाहर ही स्पिरिचुअल गाइडेंस को ढूंढते रहते हैं, यहाँ पे जाएंगे वहां पे जाएंगे, बस ऐसे पिलर टू पोस्ट घूमते रहेंगे, पर ऐसे में आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको स्थिरता से बैठना है, आपका गाइडेंस खुद ब खुद आपके अंदर आ जाएगा। तो ये एक चीज उन्होंने बोली है। फिर 7 पॉइंट वो कह रहे हैं कि कोई भी मास्टर आपको टीचिंग्स वर्बली नहीं देगा, अपने मुंह से कोई भी मास्टर आपको टीच नहीं करेगा। तो वो बोल रहे हैं कि टीचिंग्स कैसे आते हैं, अभी का वो बोल रहे हैं टाइम ऐसा है कि जहाँ पे मॉरल्स, वैल्यूज, इथिक्स कुछ भी नहीं बचा है लोगों में। तो ऐसे में हम लोग आपको वर्बली कुछ नहीं बता सकते हैं। तो टीचिंग्स कैसे आएंगे? टीचिंग आपके अंदर से आएंगे, एज ए इंट्यूशन, एज ए ड्रीम। आपके गाइड आपको टीचिंग अंदर से देंगे, वो बाहर से नहीं आएगी कोई भी चीज। फिर वो बोलते हैं कि आप आपकी खुद विश्लेषक हो, आप खुद आपको जज करो, खुद के ऊपर काम करो। तो जो भी है, आपके इंट्यूशन के माध्यम से आप एक हायर सेल्फ को अपने कनेक्ट हो जाओगे, और आपका जो हायर सेल्फ है उसको आपसे ज्यादा, बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो वो आपको अच्छे से गाइड करेगा। और जब आप आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाओगे, तब एक अंदर से इनर पीस आपको महसूस होगा। तो वो जो पॉइंट है वो आपका उत्क्रांति हो रही है स्पिरिचुअल, ये बताता है कि जो पीस आप अंदर से महसूस कर रहे हो, इसका मतलब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो फ्रेंड्स। फिर 9 पॉइंट उन्होंने बताया है कि कोई आपको प्रश्न पूछे आध्यात्मिक, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर वो डिस्कस कर रहे हैं।
तो बोल रहे जब कोई आपको आध्यात्मिक प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर आप कैसे दे रहे हो वो दर्शाता है कि आप स्पिरिचुअली कितना ग्रो कर रहे हैं। तो वो एक है। फिर उन्होंने 10th पॉइंट बोला है कि सभी मास्टर आपको एक ही चीज सिखा रहे हैं यहाँ पे, कि आर्ट ऑफ नोइंग वन सेल्फ। खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद के ऊपर काम करो, इस चीज का प्रैक्टिस करो, उससे सीखो। तो ये सब करना बहुत बहुत जरूरी है, ऐसे उन्होंने कहा है। और खुद को जानना है तो आपको ध्यान करना है, और ध्यान ऐसा नहीं करना है दिन भर बैठ के। आपको बिट्स एंड पीसेस में ध्यान किया तो भी चलेगा, वो यहाँ पे 10th पॉइंट में बोल रही है। 11 पॉइंट वो बोल रही है कि आप कोई भी किताब पढ़ो, उसमें से कम एक सीख ले लो और उसको अपने जीवन में उतारो, नहीं तो किताब ना पढ़ो आप। तो ये स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है। फिर वो कहती है कि आप वेरियस टेक्निक्स ट्राई ना करो, जैसे योगासना है, कोई रोप पहन के, खड़ावा पहन के बस अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ना करो। ये चीजें एक वाइब्रेशन बढ़ाती है, ऐसा नहीं है, वो बोले बढ़ाती है, पर जो चीज आपको मेनली करनी है वो खुद के अंदर आपके जो डिफेक्ट्स है उसको रेक्टिफाई कीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए। फिर अपने आप ही अंदर से आपको आनंद महसूस होगा। फिर 14 पॉइंट वो यहाँ पे कह रही है कि जीवन जीना है आपको। आप दिन में ध्यान ना करो बहुत ज्यादा, घंटे दर घंटे ध्यान करते रहोगे तो जीवन कैसे जियो। तो रात का सोने का जो समय है वो उसको छोटा कर दीजिए और उसमें ध्यान कीजिए, और दिन पूरा अपना लर्निंग्स में, अपना 100% देने में, अपने ऊपर काम करने में, इन चीजों में आप बिताओ। फिर जो 15 पॉइंट है वो कह रही है कि आप जीवन के साथ बहते चले जाओ। अ, अच्छा समय आए, बुरा समय आए, तो हम लोग क्या कहते हैं, बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे माइंड में, इफ्स बट्स आ जाते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, हाउ दिस इज हैपनिंग, वाई दिस इज हैपनिंग। तो वो सारे क्वेश्चन आप अपने माइंड में से निकाल दो, और जीवन जैसे बह रहा है उसके साथ बहते जाओ। तो हमें कोई भी चीज को रोकना नहीं है, ऐसे वो वहां पे कह रही है। फिर वो कह रही है कि एक्सिस चेंज के बाद जो क्राइसिस आएंगे, तो वो क्राइसिस को आपको कैसे फेस करना है। तो उसके लिए पहला पॉइंट उन्होंने बताया है कि खुद के ऊपर काम करो, इम्प्रूव योर पर्सनल सेल्फ फर्स्ट। देन वो कहती है कि अपने हायर सेल्फ से आप कनेक्ट हो जाओ, जिसके साथ आपको समझ में आएगा कि आपको आगे जाके क्या करना है। तीसरा उन्होंने बताया कि डेली प्रैक्टिस करो ध्यान। एक भी दिन, मैंने सभी मास्टर को पढ़ा है तो मैंने बहुत सारे मास्टर्स ने वही बोला है कि एक दिन भी आप ध्यान न मिस करो। एवरी डे आपको ध्यान की प्रैक्टिस करनी है। आई थिंक नारद मुनि या 2-3 मास्टर है जितना मुझे याद है, वो सब वैसे ही बोल रहे थे, एक भी दिन आप छोड़ो नहीं ध्यान। तो वो कहती है ये सब चीजें आप जब फॉलो करोगे तो अर्थ के वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो अर्थ का जीवन चेंज होगा, तो ये सब करने के लिए आपको बहुत सारे मास्टर हेल्प कर रहे हैं। आप समझो ना कि आप अकेले हो, बहुत सारे मास्टर मदद कर रहे हैं, आपका हायर सेल्फ भी आपको इस चीज में मदद कर रहा है। फिर 17 पॉइंट वो इम्पोर्टेंट बता रही है कि किसी को भी जज ना करे। आपके आसपास के जो लोग हैं उनको कभी भी जज ना करे, कितना भी कैसा भी समय आ जाए, उनको टच करने का आपको कोई भी राइट नहीं है। डोंट इंटरफियर इन देम, इवन दो आपके लर्निंग्स, आपके लेसन उनके साथ जुड़े हैं, फिर भी ना करे, ना किसी को जज करे। उनकी उनका जीवन है, उनको अच्छे से जीने दे, उनमें इंटरफेयर ना करे, और आप खुद जॉयफुली जिए, ऐसा वो कहती है। लास्ट जो पॉइंट है उन्होंने बताया है, इम्पोर्टेंट है, कि जो आपका हायर सेल्फ है वो आपसे कनेक्ट होगा ड्रीम्स के माध्यम से। तो आपके ड्रीम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उससे वो मैसेजेस देंगे, तो वो मैसेजेस को अपने जीवन में उतारिएगा जरूर। तो जीवन में उतार के उनको जिएगा वो ड्रीम्स को। तो उसकी वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, कि आपका जीवन बदलेगा, आप अंदर से शांति, अंदर से हैप्पीनेस महसूस करोगे। तो उन्होंने ये सब मैसेज में अपने बोला है, और बहुत बड़ी शिक्षा है फ्रेंड्स। तो हमने इसमें से थोड़ा भी अपने जीवन में उतारा तो आई थिंक हमारा ये तो भी लाइफ टाइम सफल हो जाएगा।
ऐसा मुझे कहना है बस। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बस सविता जी, मैं तो मतलब मुझे लग रहा है कि आप ही अप्रोप्रिएट पर्सन थी काली माँ के बारे में बताने के लिए, क्योंकि आपने जिस तरह से उनका इतना बड़ा मैसेज जो है हमारे शब्दों मतलब ठीक से बताया है। एक एक शब्द मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और खास करके आप इसके ट्रांसलेशन में, और आपको बाकी सब भी पता है, तो पता नहीं कहाँ से आप हमसे जुड़ गए। और मैं पता नहीं वो मतलब ऐसे माता मन ने ही जुड़ा दिया शायद से, पता नहीं, मुझे भी 2 दिन पहले लगा नहीं था मैं बोल पाऊंगी इतना ज्यादा, पर ध्यान किया तो सभी चीजें एकदम से याद आ गई, बोले चलो अब बोल भी सकती हूँ अच्छे से। इतना बड़ा तो चैप्टर है और इतना माता ही है। इम्पोर्टेंट है। मतलब सभी मास्टर्स इम्पोर्टेंट है, पर देखो माता ने किस तरह से हमें ट्रांसफॉर्मेशन आगे के बारे में, तो मतलब एक एक पॉइंट जो आपने बताया मेरे मन में मतलब यहाँ यहाँ तक उतर रहा था। तो मैं जरूर इसको अपने आप भी स्वयं 4-5 बार सुनूंगी। और पद्मा जी, अन्नपूर्णा जी, मधुलिन, शिरीषा जी, आप कुछ बोलना चाहें? क्योंकि सविता जी इस नासिक में काम कर रहे हैं, वैसे तो वह हैदराबाद में रहते हैं, इसलिए पत्री जी से काफी बार मिले हैं। और इस किताब के भी अनुवाद में उन्होंने काम किया है। इसके अलावा वो नासिक में पिरामिड बनाने में जुटी हैं और वहाँ के लोगों को मतलब साथ में काम कर रहे हैं। तो पता नहीं, मुझे इतना थैंक यू बोलने का मन कर रहा है। मैं बस इतना ही बोलूंगी, सविता जी सो मच थैंक यू। और आपको भी हमारे बहुत बहुत टीम थैंक यू। मेंबर्स हैं और मुझे ये ये लोग। प्लेटफॉर्म पता ही नहीं था। रेणु जी को थैंक यू, की वजह से हाँ मैं यहाँ पे आप, मैं यहाँ पर फिर से बताना चाहूंगी, डॉक्टर रेणु जो पिछली बार हमें, पिछले हफ्ते हमें उन्होंने संदेश दिया था, उनके द्वारा सविता जी जुड़ी हैं। और थैंक यू बस। बाकी कुछ और कोई और कहेंगे? यही सब हमारे यहाँ पर, पद्मा जी हमारे यहाँ पर भगवत गीता लेती है और अन्नपूर्णा जी बहुत अच्छी एक वक्ता हैं। और हम लोग सब नमस्ते प्रभु। टैबलेट से जुड़े हैं अन्नपूर्णा जी, शिरीषा जी, सबको सबको नमस्ते मेरा। तो प्लीज आप लोग भी थोड़ा कुछ बोले। बहुत बार सुनने की जरूरत है, 5-6 बार उसको पीना पड़ेगा, सुन सुन के एक एक पॉइंट ऑब्जर्व करो। मतलब और मैडम ने, आपने जैसे बोला ना, ये सविता जी ही इसके लिए शायद मास्टर्स चुन रहे हैं। हाँ 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 हाँ। उनकी अभी के द्वारा होना है, वो मास्टर्स ही डिसाइड कर रहे हैं। आप कितनी बार बोल रहे थे कि कौन लेगा काली, और मैंने देखा है काली बहुत सारा ज्यादा है ये 40 मास्टर्स में, बहुत सारी चैप्टर्स ऐसा मैंने देखा। मैं पहले ही भूगोलिक तरीके से, लेकिन माँ तो उसको भी गाइडेंस दे दिया काली माँ ने। और हाँ, उनके वो ये बोल रहे हैं ना एक्सिस चेंज वगैरह को बोले हैं, तो मुझे बहुत आनंद हुआ कि ये सब चीजें भी उसमें आ रही है। और एक मास्टर ने, किसी ने एक्सिस चेंज के बारे में कहा था, वो अभी मुझे याद नहीं। तो दो नहीं, मैसेजेस में आया है। काली को क्या, जब बहुत ज्यादा उग्र है, जब बिगड़ता है कुछ सिचुएशन, तब वो आके कर, लेकिन वो तो हमारे साथ सदा है। बोले ना, आप किस चीज से सदा। डर, हम आपको प्रोटेक्ट करने। और वो खुद को महान नहीं बता रही है, मैं शिव जी का नॉलेज विजडम आपको देने। मैम इतने सारे पॉइंट्स आपने बताया, हम बोल भी नहीं सकते। एक एक पॉइंट जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी। बहुत ही अच्छा लगा। एक और बार डिस्कशन करना पड़ेगा काली माँ, मुझे ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, आप अगर सही बोल रहे हो। मैं एक एक पॉइंट जो बोल रहे हैं ना कि मेडिटेशन में कुछ पूछना नहीं है, कोई आए तो वो फिर मतलब वो दे तो देते हैं, लेकिन फिर वो ले भी लेते हैं कि अगर हमने उसका सही उपयोग नहीं किया। और हाँ, देने में कोई नहीं है, मतलब रिसीविंग तो, लेकिन उसका सही उपयोग होना चाहिए। तो एक एक बात जो मुझे मतलब ऐसे लगे कि मैं भी उसका मतलब ठीक से वो नहीं करती हूँ कि मतलब कैसे आज मुझे मेडिटेशन का सही से एक, हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आज मेडिटेशन में नहीं, अपनी दुखड़े नहीं रोने हैं वहां पर, समझना हाँ, है, समझना है। तो हम्म। बाकी सचमुच में अन्नपूर्णा जी काफी मतलब आज रहा। और लाइक बहुत ही मतलब जैसे सविता जी ने हर चीज को अच्छे से कवर किया है, बहुत ही और अच्छा। वो बाहर मत ढूंढो, उन्होंने इसको बहुत इंपॉर्टेंस दे के बोला। अब बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो, हाँ क्यों दौड़ रहे हो, कहाँ दौड़ रहे हो, किसके पीछे दौड़ रहे हो, आपके अंदर ही सब कुछ है। ये सुन के भी ऐसे लगता है हम इतने जीवन क्या जी रहे थे, मैम, मंदिर अगर मंदिर। मैं